बिहार में पल पल राजनीति अपना रंग बदल रही है। नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं और नई दोस्ती और दुश्मनी भी देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में कई ऐसे नेता हैं जो सब कुछ ठीक नहीं होने का दावा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कई ऐसी बातें सामने आ रही है जिसने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाला समय बड़ा मुश्किल वाला होने वाला है। जदयू 2-3 दिन पहले लगातार इस बात को कह रही है। पहले राबड़ी देवी ने इस बात को कहा, उससे पहले लालू प्रसाद बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार यदि घुटन महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ तो वो पाला बदल सकते हैं या हमसे सहयोग मांग सकते हैं। इससे पहले भी आपको बता दें कि कई लोगों ने कई तरह की बातें कही हैं। इन सब बातों के बीच राबड़ी देवी ने 2-3 दिन पहले इस बात को स्पष्ट तरीके से कहा कि नीतीश कुमार जी जिस परिस्थिति में हमारे साथ छोड़ करके गए थे उन्हें अब इस बात का एहसास हो रहा है। अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने गलती की थी 2017 में तो वो वापस आ सकते हैं। इस बात को लेकर के जदयू के लोग पूरी तरह से गुस्से में भी नजर आए कि राबड़ी देवी को इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। राबड़ी देवी ने इससे अलावे भी बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात तो जदयू के भीतर है। जदयू के तरफ से इस बात को स्पष्ट तरीके से कहा जा रहा है कि वो किसी भी कीमत में एक भी स्टेप पीछे नहीं हटेंगे। इसका मतलब है कि जातीय जनगणना से लेकर के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तक या अन्य जो मांगे हैं बिहार के विकास के लिए उससे पीछे नहीं हटने वाले हैं। इन सब बातों को लेकर के जब हमने बातचीत किया तो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अरविंद निषाद ने हमारे साथ बातचीत में स्पष्ट तरीके से कहा कि मामले बिल्कुल सामने हैं और हम जातीय जनगणना पर एक डेग भी पीछे नहीं हटेंगे। नीतीश कुमार की नीति रही है कि वो अंत तक इंतजार करते हैं और लोगों को साथ लेकर के चलते हैं। इसका पहले ही फैसला हो चुका है कि सभी दल जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, इवन कि भारतीय जनता पार्टी भी। अब हमें भारतीय जनता पार्टी के अंतिम फैसले का इंतजार है और उसके बाद जातीय जनगणना का जो प्रारूप है वो तैयार हो जाएगा। हमने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि इस मुद्दे पर हमारे नेता और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी बात रख दी है। अब उपेंद्र कुशवाहा ने जो बात रखी है वो जगता बाबू के बयान के बाद आया। जगता बाबू ने स्पष्ट तरीके से कहा था कि हम जदयू के और नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, जरा सा भी दिक्कत महसूस करें तो हमारा साथ ले सकते हैं। और ये बातें कहते कहते जगता बाबू ने स्पष्ट तरीके से संकेत दे दिया था कि बिहार के हित में कुछ भी करेंगे। इस बात को लेकर के अब हिंदुस्तानी अवाम पार्टी की तरफ से भी आ गया है कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के बेहतरी के लिए वो गठबंधन से ज़्यादा बिहार को प्राथमिकता देंगे। गठबंधन उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब इन सब बातों को लेकर के जो बयान उपेंद्र कुशवाहा का आया, जिसकी चर्चा हम पिछले 1 सप्ताह से लगातार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को आगे कर दिया है और उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी से लगातार जवाब मांग रहे हैं। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जातीय जनगणना के मामले में किसी भी स्टेज में जो साथ नहीं देंगे तो हाँ, यह उनका मामला है। उनको सोचना है कि बिहार को विकास और कैसे लोगों को मुख्य धारा में लाया जा सके, ये हम हर हाल में करके रहेंगे। इस मामले पर सभी का साथ मिल रहा है और कुछ लोग अगर देर कर रहे हैं अपने विचार साथ लाने में तो उन लोगों को देर सवेर आना ही होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत के दौरान इस बात को भी कहा कि राजद की तरह जिस तरह से राजद अपनी लाइन क्लियर कर रही है और जातीय जनगणना पर हमारे साथ खड़ा होने की बात कर रही है, उसके लिए उन्हें थैंक्स है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अन्य कई पार्टियां हैं जो हमारे सुर में सुर मिला रही हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर सिलचर तक सभी पार्टियां एक सुर में हैं। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सीधे तौर पर नहीं कहा, लेकिन स्पष्ट तरीके से कहा कि कहीं ना कहीं जातीय जनगणना वो रास्ता है जहां से हम समाज के अन्य लोगों को जो पिछड़े हुए हैं, जो बैकफुट पे हैं, उन्हें मुख्य धारा में ला सकते हैं और योजनाएं बना सकते हैं। इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही है जो हमने आपको बताया, लेकिन तत्काल जो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है वो स्पष्ट संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो तलखियाँ थी वो समाप्त होती नजर आ रही हैं और उपेंद्र कुशवाहा उसके सूत्रधार बन सकते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।